हेलो देयर। आज हम सीखेंगे बेसिक अबाउट डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो अब देखिए, अगर आपको शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास दो अकाउंट होने चाहिए जिनको बोलते हैं डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट होगा तो ही आप उस पर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। सो बेसिकली डीमैट अकाउंट क्या होता है? ये ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आपके शेयर्स रखे जाते हैं। तो आप जब भी आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा या फिर जब भी आपको कोई ट्रेड लेना है तो अब आपको एक ऐसे कंपनी के पास जाना पड़ता है जिसको बोलते हैं ब्रोकर। सो ब्रोकर एक बेसिकली ऐसी कंपनी है जो आपको कहती है कि हम आपको शेयर बाय और सेल करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, यानी कि बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आप स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर बाय या सेल कर सकते हैं। अब ब्रोकर के पास आपके दो अकाउंट ओपन होंगे, एक होगा डीमैट अकाउंट, दूसरा होगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो अब डीमैट अकाउंट में जैसे हमने शेयर्स होल्ड किए, ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पैसे रखे जाएंगे। तो अब बेसिकली क्या करेंगे, बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट से जो शेयर बाय होगा वो शेयर जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में। सो दिस इज बेसिकली द होल पर्पज ऑफ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो आजकल ऐसा हो रहा है कि डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट सेम ब्रोकर के पास ओपन हो जाता है, तो आपको सब सर्विसेज एक ही जगह पे मिल जाएगी। अब इंडिया में वैसे अराउंड 2000 के आसपास ब्रोकर्स हैं, लेकिन अब इंडिया में ऐसा कहा जाए तो सबसे टॉप में दो ही ब्रोकर आते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्लाइंट्स। एक है जीरोडा, दूसरा है आईसीआईसीआई डायरेक्ट, और 3 नंबर पे आता है एंजल ब्रोकिंग। तो अब हम आपको दो तरीके के ब्रोकर्स के बारे में बताते हैं, जिसमें से एक को बोलते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। अब डिस्काउंट ब्रोकर का काम होता है, ही प्रोवाइड्स ओनली ऑनलाइन सर्विसेज, यानी कि आपको जो भी सर्विस चाहिए आपको ऐप या कंप्यूटर के थ्रू मिलेगी, और आपको जो भी उनको यूज़ करना, कैसे ऐप कैसे यूज़ करना है, सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है, आपको खुद फिगर आउट करना पड़ता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो यंग है, टेक सेवी है, जिनको ऐप अच्छे से यूज़ करना आता है, वो लोग डिस्काउंट ब्रोकर की सर्विस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी से इतना फैमिलियर नहीं है, उनके लिए एंजल ब्रोकिंग, आईसीआईसीआई डायरेक्ट जैसे फुल सर्विस ब्रोकर बेस्ट है, क्योंकि उनको ऐप और सॉफ्टवेयर के साथ साथ एक रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलता है। मतलब बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति जो आपको गाइड करेगा A to Z, कि आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप उसको बोल सकते हो कि आप मेरे लिए ये शेयर बाय करो, वो शेयर बाय करो। लेकिन ऐसा प्रोसेस जो है वो जीरोडा अपस्टॉक्स में पेड वर्जन पे ही होता है, ठीक है। दूसरा फर्क यह है कि डिस्काउंट ब्रोकर्स का ब्रोकरेज बहुत कम होता है। यूजुअली जीरोडा अपस्टॉक्स का जो ब्रोकरेज है दैट इज ओनली अराउंड लाइक 20 रुपीज पर ऑर्डर, पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। कोई शेयर बाय सेल करने पर ही ब्रोकरेज आएगा, जबकि फुल सर्विस ब्रोकर का डिपेंडेंट करता है ब्रोकरेज ऑन टर्नओवर, यानी कि टर्नओवर मतलब आप कितने रुपए के शेयर बाय करोगे उस पर डिपेंड करेगा आपका ब्रोकरेज कितना जाएगा। सो अगर मैं एक एग्जांपल बताऊँ तो अगर समझो, अगर आप जीरोडा में कोई एक डिलीवरी में शेयर बाय कर रहे हो, समझो आपने 50,000 का शेयर बाय किया, आपका ब्रोकरेज फिक्स 20 रुपये जाएगा। लेकिन अगर आप वही शेयर एंजल ब्रोकिंग के पास बाय कर रहे हो, एंजल ब्रोकिंग का ब्रोकरेज है 0.5% ऑन द टोटल टर्नओवर, तो आपका ब्रोकरेज होगा 0.5% ऑफ 50,000, दैट इज अराउंड 25 रुपीज ईच। तो ये दो फर्क होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर के बीच में। अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप टेक सेवी है, अगर आपको ऐप और वेबसाइट अच्छे से हैंडल करना आता है, तो वी विल सजेस्ट यू यूज द जीरोडा और अपस्टॉक्स का ब्रोकरिंग ओनली। नाउ अकाउंट अगर ओपन करना है तो आपको ये जो सामने दिए गए डॉक्यूमेंट्स है आपके पास पक्का होने चाहिए। यूजुअली अकाउंट ओपन करते टाइम पे आपको जो ब्रोकर है उसकी वेबसाइट पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर आपको ब्रोकर खुद बता देगा कि आपको ये डीमैट अकाउंट्स चाहिए। यूजुअली अगर आप जीरोडा या एंजल ब्रोकिंग के पास अकाउंट ओपन करते हैं और आप अपना नंबर तक उनको दे देते हैं, तो वो आपको खुद प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको गाइड करेंगे कि आपका डीमैट अकाउंट कैसे ओपन होगा। लेकिन अब शॉर्ट में आपको बताया जाए तो आपको दोनों अकाउंट ओपन करने के लिए पैन कार्ड का जेरोक्स, आधार कार्ड का जेरोक्स, ये तो कंपलजरी होगा, पैन कार्ड आधार कार्ड कंपलजरी चाहिए। एक फ़ोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चेक जिस पे नाम अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपका अकाउंट बहुत इजीली ओपन हो जाएगा। और ये काम भी बहुत इजी होगा अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट और आपके आधार कार्ड से कनेक्टेड है, तो आपका जो टाइम है अकाउंट ओपनिंग का वो और भी छोटा हो जाएगा। तीसरा जो है आपको एक याद रखना है, एक फ्यूचर ऑप्शन करके एक सेगमेंट होता है, अगर उसके लिए आपको एक्टिवेशन चाहिए तो आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट या फिर कोई और इनकम प्रूफ कंपलसरी चाहिए। तो
तो अगर 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट ना हो तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आप बिना 6 मंथ के बैंक स्टेटमेंट के भी डीमैट अकाउंट एक बेसिक ओपन कर सकते हैं। बस फ़र्क है कि उसमें आप बस शेयर्स बाई सेल कर सकेंगे, और उसके साथ फिर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपके सिग्नेचर का एक फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मदर्स नेम, प्लेस ऑफ बर्थ और ऑक्यूपेशन, ये सब छोटी मोटी डिटेल्स देनी पड़ती है, और आपका अकाउंट 3 से 4 दिन में ओपन हो जाएगा। अब अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो हम आपको प्रोसेस भी बताएंगे, बट उससे पहले आपका जो अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो अराउंड 5 to 6 डेज का होता है, और अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको एक काम करना पड़ता है जिसको बोलते हैं पीओए डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है। पीओए का मतलब है पावर ऑफ अटॉर्नी। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप जो भी शेयर बाय करेंगे वो आपके डीमैट में रखे जाते हैं। अब इस पीओए डॉक्यूमेंट का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि अगर समझो आपने ब्रोकर के एक्स्ट्रा लोन लिया, यानी कि ब्रोकर से लोन लिया या लेवरेज बोलते हैं उसे, और अगर आपको समझो आपके शेयर होल्डिंग से भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो पीओए एक ऐसा परमिशन देता है कि आप मेरी मर्जी के बिना ये शेयर बेच सकते हैं, बट दे कैन नॉट सेल अपनी खुद की मर्जी से कभी भी। इफ़ यू हैव टेकन मनी फ्रॉम अ ब्रोकर ओनली देन ब्रोकर कैन सेल योर शेयर्स, और उतना ही जितना आपने एक्स्ट्रा लिया था। अब ये अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हर ब्रोकर के पास एक ट्रेड कोड मिलता है जिसको बोलते हैं ट्रेड कोड। एक यूनिक कोड होता है ब्रोकर के पास जो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये आप ही का क्लाइंट है या आप क्लाइंट है। और साथ में आपके डीमैट अकाउंट से 2 कोड निकलते हैं जिसको बोलते हैं डिपॉजिटरी आईडी। डिपॉजिटरी आईडी मतलब आपका ब्रोकर का डीमैट अकाउंट नंबर क्या है। तो समझो एक्चुअली होता ऐसा है कि आपका जो ब्रोकर होता है वो एक डिपॉजिटरी कंपनी का एक मेंबर होता है। अब डिपॉजिटरी का काम क्या है, सारे ब्रोकर्स के लिए जो शेयर्स है ना वो अपने पास होल्ड रखती है, तो ये डेटा मेंटेन करने का काम डिपॉजिटरी करती है। तो आपके ब्रोकर का मेंबरशिप आईडी क्या है उस डिपॉजिटरी के पास, ये आपको डिपॉजिटरी आईडी बताता है। और क्लाइंट आईडी मतलब उस डिपॉजिटरी में आपका अपना पर्सनल यूनिक क्लाइंट आईडी क्या है वो आपको बताता है। तो ये आपको सिर्फ ट्रेड कोड ही याद रखना पड़ता है, बाकी सब यूनिक कोड आपको खुद से ब्रोकर के पास ही सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर आपको एक ट्रेड कोड अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, अपने ब्राउज़र पे जाके ज़ीरोडा अकाउंट ओपनिंग आप सिर्फ गूगल कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है साइन अप एंड ओपन अ ज़ीरोडा ट्रेडिंग अकाउंट, बस दैट्स इट। अगर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे तो zerodha.com/open अकाउंट पे जाएंगे, आप यहाँ पर अपना मेंशन करिए अकाउंट नंबर। आप अकाउंट ओपन करते ही आपको सबमिट करने का टाइम मिलेगा। आपको बस बेसिक डिटेल भरनी है, आपका पैन नंबर फिल करना है, आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर फिल करना है, और उसके बाद आपको उनकी स्कैन कॉपीज फिल करनी है। ये आपका डिटेल्स भरने के बाद आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बहुत ईजी है। 5 to 6 वर्किंग डेज में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप उसमें डायरेक्टली बाई सेल करना शुरुआत भी कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस इज़ वेरी इजी। नाउ अब हम अगली क्लास में सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। आज का बस डीमैट अकाउंट क्या होता है, उसको अकाउंट ओपन करने में क्या प्रोसेस लगेगा, ये हम आपको यहाँ पर